मैं जानता हूं परमेश्वर तो क्यों इस संसार में आया, इंसान को प्रेम के लिए आया है। जैसे परमेश्वर तुम्हें मत्ती 15:30-31 के पद को मैं देखता हूं परमेश्वर सारा सामरिया में, मैं जानता हूं एक चुनाव इन में जीजस हर विदेश को, हर राष्ट्र को, हर देश को, हर राष्ट्र को तुमने बनाया है परमेश्वर, हर इंसान को बनाया है। और परमेश्वर आकाश के तरफ उड़ने वाला पंछी, और परमेश्वर समुद्र में हलचल करने वाला जंतु को भी तुम्हें बनाया है, और हर जंगल में रहने वाला हूँ देश के लिए और परमेश्वर मंडली के लिए, मंडली परिवार के लिए परमेश्वर आज तेरा और मेरे मुंह में आए, और परमेश्वर तेरे आवाज मेरे कान पर आए देश के लिए। और परमेश्वर मैं परमेश्वर हर इंसान के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पवित्र आत्मा अभिषेक, कोई मैं देखा नहीं हूँ परमेश्वर, देखने वाला है, तू जानने वाला है, तू पहचानने वाला है परमेश्वर। हर देश के हर परमेश्वर मेरे आंख में ड्रीम दे परमेश्वर, मेरे कान में और दे परमेश्वर, और ओर से मैं परमेश्वर अभिषेक हो जाए, भविष्यवाणी अगमवाणी परमेश्वर इंसान से नहीं तेरे शरीर में पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। उसके दाया पांव में अब रोग चालू हो चुका है, याद करना उसके रोग अब चालू हो चुका है, अब समस्या आने वाला है। क्यों? उसके घमंड के कारण। याद करना मेरा परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु जो बोलता है वो करता है। अगर 3 दिन के अंदर अगर वो प्रेरियां नहीं कराएगी तो समस्या आ जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। मैं परमेश्वर जो बोलता है, याद करना अगर ऑनलाइन में कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो मैं बोल रहा हूं, अब भविष्यवाणी कर रहा हूं कि छम्मी का ऐसा नाम है, कोई छम्मी का ऐसा नाम है, तेरे आदमी बाहर है, तेरे बच्चे में हॉस्पिटल जाती है तो चंगाई में होता है, बहुत गला गांठा है, नॉर्मल हो जाता है, लेके आते फिर तेरे बच्चे में वो फिर समस्या होता है। याद करना, ये ऑनलाइन से मैं दुआ करता हूं, अगर तू सुन रही है तो मेरा परमेश्वर ऑनलाइन द्वारा तुझे इसी घड़ी मैं अभिषेक भेज रहा हूं। परमेश्वर उसको शरीर को, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके बच्चे को, बीमारों को मैं यीशु मसीह के नाम पर खारिज करता हूं। ये गुड न्यूज आ जाएगा यीशु मसीह के नाम पर, तेरे हर श्राप आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। इन दमे मद्दारा लाबा सुखोरी विशिंतुर लाबा शांति रि विशिंदर लाबा से रवि याद करना, रवि याद करना। तो यूके से अगर देख रहा है तो मेरा परमेश्वर बता रहा है कि रवि तेरे लिए तू बेविचारी में फंसा हुआ है, तो याद करना मेरा परमेश्वर बता रहा है उस स्त्री को छोड़ना होगा तुझे। अगर नहीं छोड़ागा तेरे घर में समस्या आने चालू हो चुका है। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते बता रहा हूं, अगर परमेश्वर रवि, अगर परमेश्वर तेरे दास उसको संभाले, वो क्या मेरा सब कुछ गुम हो चुका है, खत्म हो चुका है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मैं भविष्यवाणी बोलता हूं तेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे आ, परमेश्वर के नाम पर घुटना टेक, प्रताप कर, आगे बढ़। तेरे पास बहुत सारे इनाम मेरा परमेश्वर ने रखा है, लेकिन तुझे व्यभिचार से अलग रहना होगा यीशु मसीह के नाम पर। याद रखना ये भविष्यवाणी को। इन द वे मस्जिद रालाबा सुखोरी विशुंतुर लाबा से और कोई शरीता याद करना, तेरे घर पर तेरे एक भाई है, याद कर, उसका नाम रमेश, और एक बहन है उसके नाम रश्मिता ऐसा है। तो दोनों को मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम पर उस समस्या तेरे घर से
आज मेरा परमेश्वर के नाम पर थोड़ा बढ़ के जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के रोग से, बंधन से आजाद हो जाएगी। अगर परमेश्वर में दुआ करता हूं उस बीमार, उस रोग को यीशु मसीह के नाम पर, कोई अगर चमड़े का रोग है, अगर किसी के ऊपर परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, अगर किसी के ऊपर चमड़े का रोग, छाले का रोग, कोई हड्डी का रोग, नस का रोग, हर प्रकार रोग हो, तो मैं बोलते ही ऑयल उठाओ, अपने हैंड पर लो और यीशु मसीह के नाम पर बोलो कि प्रभु मुझे इस रोगों से आजाद करो। इसी घड़ी ऑयल को वहां से अपने शरीर में लगा लो, उसी घड़ी क्या बन के जाएगा। कोई संसार की दवाई नहीं, परमेश्वर की दवाई हर इंसान के लिए काम करेगा यीशु मसीह के नाम पर। अगर विश्वास करने वाला को, मेरा परमेश्वर ने कहा कि प्रेरित 16 के 17, 18 और 19 पद पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा कि हर विश्वास करने वाले के संग में पवित्र आत्मा रहेगा और चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। अगर कोई जमीन ले रहा है, मंडली परिवार में याद करना, कोई जमीन ले रहा है, जमीन का भी एंगल बता देता हूं आपको। एक स्त्री है, 2 आदमी है, आपको फंसा सकता है। याद करना, जमीन का भी एंगल बताता हूं। रास्ता ऐसा रास्ता गया है, ऐसा रास्ता गया है, आपको बता देता हूं, रास्ता ऐसा गया है और जमीन गया और 1, 2 ये साइड में ऐसा रास्ता गया है और ऐसा रास्ता गया है और ये रास्ता 1, 2 दूसरा, ये 30.31 का लगभग मुंह दिखा रहा है। अगर वो जमीन आप लोगे तो समस्या में आओगे। याद करना, वो आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, वो जमीन मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि वो जमीन आप लेते ही मुद्दा में फंस जाओगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर बोलता है वो जमीन नफा वाला है, वो जमीन समस्या वाला जमीन है, तुम्हें फंसाने जा रहा है। लेकिन याद करना मेरा बेटा, मेरे व्यक्ति, वो जमीन को मत खरीदना। अगर तुम्हें ऐसा हो तो प्रार्थना करो, अगर 3 दिन तक प्रार्थना करो फास्टिंग के साथ, तुम्हें परमेश्वर दर्शन देगा। तो भीतर अंदर से बोलेगा कि ये जमीन नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि ये जमीन पर, वहां जमीन पर परमेश्वर तेरे आत्मा पर बातें करता है कि उसी घड़ी, उसी समय तुम्हें लेने का आत्मा छीन जाता है। और आके कलेक्शन में बोल कि मैंने वो जमीन लेना चाहता था, कि मैंने ऐसा करना चाहता था, मेरा परमेश्वर ने मुझे दिखाया और मैं सच्चे ये परमेश्वर है कि मेरा वो बंद कर दिया, तो मैं वो नहीं ले सकता हूं कि ये भविष्यवाणी तेरे लिए पूरा होगा इस मसीह के नाम पर, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है कि हर इंसान के ऊपर, मंडली के ऊपर, मंडली परिवार के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले मेरा परमेश्वर संदेश देता है। लेकिन याद करना, 2026 में कोई भी काम करोगे प्रार्थना द्वारा करो। अगर कुछ सामान खरीद रहे हो तो याद करना, मंडली परिवार को फिर भी बता रहा हूं, अगर कोई आपके घर में कोई भी चीज लाके देगा, परमेश्वर के पुत्र के हैंड पर पहला छोड़ दो, तब उसको आप लो। अगर जाहिर भी हो तो मेरा परमेश्वर उसको खारिज करेगा। लेकिन तुम्हारे घर में अगर प्रार्थना करो, ऐसे खाओगे, तो तुम्हारे उसी दिन से, उसी समय से तुम्हारे घर में झगड़ा, युद्ध, तुम्हारे घर में पिटाई, मार पिटाई और अब बहुत सारे समस्या दिखा रहा है। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो सत्य का आत्मा बोलता है, और मैं परमेश्वर इस मंडली परिवार को मैं सक्सेस कराना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर बोलता है, अगर तेरा राइट हैंड खराब किया है, अगर तेरा राइट हैंड में दर्द है, तो इसी घड़ी उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, फायर हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। ये राइट हैंड चंगा हो जाएगा। आप नीचे करो, तुम्हारे राइट हैंड चलाओ, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं कि हर रोग, हर बंधन, हर अशुद्ध आत्मा की शक्ति अगर तुम्हारे हैंड
पर ऐसा है तो अभी इसी घड़ी दूर हो गया। अगर तुम्हारे पांव में दर्द है तुम पांव को ऐसा करो, 1 2 3, मेरा परमेश्वर ने जो बोला है वो करो, 1 2 3। इसी घड़ी परमेश्वर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। देखो बंद हो गया है तुम्हारे दुखने का और घुटने का फूलने का। अगर कमर में दर्द है तो मेरा परमेश्वर बोल रहा है 1 2 3, इसी घड़ी चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। हर बंधन तुम्हारे घर से, परिवार से, हर बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। और मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, दुआ करता हूं कि हर ये देश के लिए, मंडली परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर हर बच्चे के लिए मैं दुआ करता हूं कि कोई बच्चे अगर आप याद करना, किसी को साइकिल, किसी को गाड़ी, किसी को कुछ भी अग्नि इस घड़ी आप चलाने को दोगे तो समस्या हो जाएगा। देखना समस्या हो जाएगा, गिरेगा, चोट-पटक, हर बंधन उसके ऊपर आएगा। प्रार्थना करो लेकिन आगे बढ़ो, कोई भी समस्या नहीं आएगा। लेकिन 2026 के अंदर महामारी होगा, भूखमारी आएगा, भूकंप आएगा, देखोगे बड़े बड़े चट्टान होगा, बड़े बड़े पत्थर गिरेगा स्वर्ग से। देखना बड़े बड़े पत्थर गिरेगा, मेरा परमेश्वर दिखा रहा है। बड़े बड़े ऐसा कैसा होगा, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो गया। तुम आप लोग चमत्कार होगा। ये देखोगे 2026 में बहुत सारे युद्ध होगा। देखना आपको फिर भी बता रहा हूं, नेपाल को समस्या में फिर भी दिखा रहा है मेरा परमेश्वर। नेपाल देश के लिए दुआ करो कि प्रभु उसे हर चीजों से, हर बंधनों से आजाद करें। और मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इस नेपाल को, इस राष्ट्र को तेरे हैंड पर छोड़ता हूं। परमेश्वर सुरक्षा दे इस देश को परमेश्वर। हर देश ने, आपको बताता हूं, 4 राष्ट्र इसके आपको सुनने में आएगा, पत्रिका में आएगा, मीडिया में आएगा, सुनने में आएगा। देखना कब्जा करने वाला है देश को। लेकिन मेरा परमेश्वर की सरकार को मैं खारिज करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप जो मीडिया में आएगा, सभी कलसी परिवार, हर राष्ट्र सुनेगा। लेकिन मेरा वचन मेरा परमेश्वर के सामने पहुंचेगा इस देश को। मेरा प्रभु मेरे प्रार्थना द्वारा इस देश को मैं सुरक्षित रखूंगा और मंडली परिवार वृद्धि होगा यीशु मसीह के नाम पर। मेरा परमेश्वर के ऊपर कोई भी, मेरा मंडली परिवार में, एक कलसी में कोई भी हाथ नहीं आएगा। हर बच्चा पर वृद्धि होगा। और याद करना, हर बच्चे पर बुद्धि बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम पर। मंडली परिवार याद करना, तुम्हारे बच्चे का ऊपर बुद्धि बढ़ेगा। अगर किसी के ऊपर ज्ञान नहीं है, ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर किसी घड़ी कोई मंडली परिवार में बच्चा, बेटा कोई भी बीमार है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम पर चंगा होगा। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है देश में एक कोई नेता, एक कोई जनसंघ का नेता गायब हो जाएगा। लिखे रखो, मेरा परमेश्वर बोल रहा है गायब हो जाएगा। ये मैं बता नहीं सकता हूं कैसे गायब होगा, कहां से होगा, लेकिन हो जाएगा। आपको मीडिया में दिखेगा, आपको पत्रिका में, हर न्यूज में सुनाई देगा। ये कैसा हो गया, ये याद करना, ये गायब हो जाएगा। कुछ दिन में आपको याद करना, ये हो जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर तेरा नाम से अगर कोई अंधकार की शक्ति है तो मैं उसे अलग करता हूं। अगर तेरा इच्छा है तो परमेश्वर तेरे इच्छा पर छोड़ता हूं। और परमेश्वर मंडली पर, और याद करना मंडली पर, हर मंडली पर, कोई मंडली पर, हर मंडली पर ईसाई समुदाय को, परमेश्वर के जन लोगों को सताया जाएगा। लेकिन ये सब मेरे पैरों के नीचे आएंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर के ऊपर कोई भी, मेरा परमेश्वर के दांत के ऊपर कोई भी छू ना सकेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर नेपाल राष्ट्र स्वर्ग से हिलिंग दे रहा है, स्वर्गदूत भेज रहा है। एक कलसी, एक मंडली को, नेपाल राष्ट्र को, नेपाल को मेरा परमेश्वर सुरक्षा देगा और भाई देश को सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम पर। और ये चमत्कार आप सुनोगे कि 667 नंबर तुम्हारे पैरों के नीचे, और मेरा परमेश्वर के नाम सबसे ऊंचा होगा। क्योंकि अब
मेरा परमेश्वर जान चुका है, जान चुका है। तो टेकेगा तो उसे मैं भविष्यवाणी द्वारा, अगमवाणी द्वारा, मेरे दास द्वारा, मेरे बच्चे द्वारा, मेरी बच्ची द्वारा मैं उन्हें बताऊंगा। और मेरा परमेश्वर बोल रहा है, कोई अगर बाइक में चल रहे हो तो बाइक में चलने से आप लोग याद करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना के उत्तर तुम्हें मिलेगा। तुम जाओगे आगे। याद करना, हम मंडली परिवार को बता रहा हूं, आप जा रहे हो आगे। आप जैसे जाओगे, आप प्रार्थना करके जाओगे, आपके आगे दुर्घटना हो सकता है। आप जाओगे, आप जाने से बाद दुर्घटना हो सकता है, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे व्यवसाय में, हर चीजों में, कार्य में, काम में आगे बढ़ोगे। और कोई सोच रहा है मैं मंडली के लिए कुछ करूंगा, सोच रहा है 10-10 दोनों मिलके घर में बैठ के मैं मंडली के लिए हम लोग ऐसा करो। तुम करो, तुम्हें 100 गुना आशीष मिलेगा, क्योंकि तुम इस मंडली के लिए सोच रहे हो। इसी घड़ी में बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर बोलता है, अगर तुमने जो निर्णय लिया है वो इसी घड़ी 100 गुना आशीष लो, क्योंकि तुम जितना दोगे उससे 100 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, लाखों गुना आशीष मिलेगा तुम्हें। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, अगर मुझे जांच के देख, अगर मुझे विश्वास करके देख, मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दूंगा, कोई इंसान नहीं देगा। देने वाला मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा दास को, मेरा दास को मैं देता हूं, मांग मांग के, ठाड़ के जितना चाहिए दूंगा। लेकिन तुम्हें याद करना, परमेश्वर का निश्वास से दो, अगर दे रहा है तो, क्योंकि परमेश्वर पता था कि कोई भी खल कपट करके मत देना, क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना द्वारा देना, परमेश्वर बहुत बड़े इनाम तुम्हें देगा। यीशु मसीह के नाम पर तुम्हारे बच्चे पर समस्या दिखा रहा है, तुम्हारे बच्चे का दायां पेट में दर्द कर रहा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे का प्रार्थना करो, वो लगाओ, उसी घड़ी दुआ होकर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। हर जितने ऑनलाइन में देखते हैं, हर राष्ट्र में देखते हैं, यीशु मसीह के नाम पर। और याद करना, अब युद्ध शुरू होने वाला कुछ दिन में, ये जो गठन है यहाँ पर, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, जो अभी ये नेपाल देश में जो गठन बंधन के सरकार में जो अभी बीताई के जो सरकार दिखा रहा है, देखना, हाथ देखो मेरा, परमेश्वर दिखा रहा है। ज्यादा दिन उछल पुछल मत करना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना के नीचे ही तुम लोग किधर से किधर हो जाओगे। देश उछल पुछल हो जाएगा, लेकिन संभालने वाला मेरा परमेश्वर के दास आएगा। याद करना, मेरा परमेश्वर के दास आएगा, जो इस देश को, इस देश को सुरक्षा करने वाला आएगा और इस देश को बताने वाला आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने जैसे दानियल को सिंह को मुंह से निकाल के सिंहासन में बैठाया, ऐसे ही मेरा परमेश्वर बैठाएगा लाके, क्योंकि मेरा परमेश्वर बैठाने वाला है। और मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर कोई अशांति में है, तो आपको मैं बता देता हूं कि मेरा परमेश्वर, तुम्हें निरंतर प्रार्थना करना होगा। यिर्मयाह 43 को 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे घर में गुड न्यूज आने वाला है। क्योंकि नहीं तो तुम चलोगे, वहां पर समस्या होगा, उस वचन तुम्हारे बाहुबली होगा यीशु मसीह के नाम पर। इन दो में मत जीजा पवित्र आत्मा मंडली में आप देखना, हमारे मंडली में, और हमारे मंडली में परमेश्वर ने अंधकार का दरवाजा खोल दिया है। मंडली वृद्धि होगा, और जितने भागे थे, जितने छुपे थे, जितने सब लोग आएंगे यीशु मसीह के नाम पर।
उन्हें कहा आने का मन होगा, उन्हें यहाँ आने का मन होगा, परमेश्वर में आगे बढ़ने का मन होगा। इस मंडकलसी पर बहुत सारे परमेश्वर दुखित में है, बाहर में है, चिंता में है, सब लोग यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना चालू होगा और वृद्धि होगा, अब चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम पर। समस्या है तो मेरा परमेश्वर दिखा रहा है, यहाँ का जो अभिषेक पानी है इसको ले जाओ, आपने जिस रूम में जिस बेड पे सोते हो उस पर छिड़को, उसको छिड़को, वहां से अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा और पवित्र आत्मा वहां पर इनवॉल्व हो जाएगा और तुम्हारे घर में शांति आएगा। हर चीज आशीष आएगा, हर चीज आशीष आएगा। अगर गाड़ी घोड़ा पर तुम्हारे समस्या दिखा रहा है, यहाँ का अभिषेक का जो पानी है उसके ऊपर छिड़को तो अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा, तुम्हारे गाड़ी घोड़ा पर आशीष आएगा। अगर तुम्हारे बच्चे पर ऐसा है तो यहाँ का हर चीज पानी ऑयल ले जाके लगाओ, तुम्हारे हर अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर काम करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, याद करना, अपना रिश्तेदार हो या अपना कोई भी हो, इस संसार में ऐसा रोग आ रहा है, जब मैं बार बार बता रहा हूं, चमड़े का जैसा आपको फोड़ा फुंसी जैसा दिखाएगा और उस रोग को अगर डॉक्टर के पास जाओगे आपको ब्लड चेक करेगा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको चमड़ा के रोग के डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर वो देखेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के पास आओगे उसी घड़ी चंगा हो जाएगा, क्योंकि संसार में कोई ऐसा दवाई बना नहीं है जो मेरा परमेश्वर के पास ही है वो दवाई, क्योंकि संसार में कोई डॉक्टर साइंस वैज्ञानिक नहीं बनाया है, मेरा परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि मेरा परमेश्वर के एक ही वचन वो दवाई बनेगा आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम पर। इन दो मेरे मस्जिद लावा से खोरी विशुद्ध लावा से परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु जिस देश को ले परमेश्वर रूस, याद करना, रूस के लिए मैं दुआ करता हूँ। रूस में कुछ समस्या दिखा रहा है, रूस के वहां के रूस के जो वहां के रूस के जो वहां पर तो रूस के जो मिनिस्ट्री है, जो रूस के जो प्रमुख है, सेना है, वहां के प्रमुख राष्ट्रपति है, जो भी है, लेकिन उसके ऊपर समस्या आने वाला है। देखना परमेश्वर ये भविष्यवाणी को लिखे रखना, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो बताता है कि वो रूस के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु अगर उस रूस के शांति और सामर्थ्य में रहे और परमेश्वर देश के, और नरेंद्र मोदी के लिए मैं दुआ करता हूं, नरेंद्र मोदी के लिए परमेश्वर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारे समस्या दिखा रहा है और परमेश्वर वो नरेंद्र मोदी के मैं दुआ करता हूं। और नेपाल एक नेपाली नेताओं को मैं दुआ करता हूं, इनके शरीर में, इनके घर में, इनके काम में, इनके कार्य में परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करे, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके ऊपर काम करे। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारी समस्या दिखा रहा है, देखना कुछ दिन में डोनाल्ड ट्रंप को समस्या दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है, घुटनों टेक चुका है, आपको सुनाई में आएगा, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि मैं सब देश को संभाल कर चलूंगा। लेकिन एक गलती से डोनाल्ड ट्रंप को आपको सुनाई में आएगा, एक गलती से वो घुटनों पर आएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर के दास होने के नाते मैं दुआ करता हूं, परमेश्वर उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं दुआ करता हूं कि वो हर चीज में परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा आगे बढ़ाए और परमेश्वर उसको आगे चलाए, कोई भी अशुद्ध आत्मा ना सो सके, यीशु मसीह के नाम पर। इन द नेम ऑफ जीसस परफेक्ट बजेंद्र सिंह के लिए मैं दुआ करता हूं, गुड न्यूज आने वाला है उसके, मुझे परमेश्वर बता रहा है। और परफेक्ट बजेंद्र सिंह के लिए दुआ करो, जितने लोग, अगर आप लोग चाहते हो कि परफेक्ट बजेंद्र सिंह उस अंधकार के फंदा से छुटकारा हो जाए, तो मेरे में परमेश्वर मैं ज्योति दे रहा हूं, छुट जाए, निकल बाहर यीशु के नाम पर, चल बाहर निकल यीशु मसीह के नाम पर। तुझे कितना भी फंसाया है, तूने गलती किया है, पश्चाताप करे और मसीह यीशु तुझे छुटकारा कर देगा यीशु मसीह के नाम। और आते ही परमेश्वर के दास के नाम लेगा। पवित्र आत्मा उसे दिखा चुका है कि अगर परफेक्ट राजकुमार मेरे लिए दुआ कर देगा तो मैं यहां से छुटकारा होऊंगा। तो मैं दुआ करता हूं, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम पर। परफेक्ट बजेंद्र सिंह बाहर निकल यीशु मसीह के नाम पर, बाहर निकल यीशु मसीह के नाम पर।
उस जलखंड को जैसे पौल विश्वास को तोड़ दिया था, मेरा परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसे तोड़ दे, निकाल उसे, बाहर निकल। और उससे बहुत सारे जिंदगी बचना चाहिए, बहुत सारे आत्मा बचना चाहिए यीशु मसीह के नाम पर। इन द में से और बम्बई में बहुत बड़े भूकंप होगा, पश्चिम एरिया में बहुत बड़े भूकंप होगा, आगजनी होगा। देखना, आप लोग को बार बार बता रहा हूं, पानी सफेद हो जाएगा, पानी पीला हो जाएगा, पानी लाल हो जाएगा। एक ऐसा होगा, ये देखोगे आप हर मीडिया में, हर पत्र पत्रिका में, हर चीज में आप देखोगे, आप ये तभी हो जाओगे ऐसा कैसा हो गया। ये मेरा परमेश्वर के चिन्ह है, याद करके रखना। अगर मेरा परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, हर चीज को नोट करके रखो। और मेरा परमेश्वर आने का दिन ऐसा चिन्ह दिखा रहा है। अभी 7 स्वर्गदूत आपके चारों बगल, मेरा परमेश्वर के दूत आपके सामने है। याद करना, आप एक्सेप्ट करो कि प्रभु मुझे शांति दे, सामर्थ दे, मेरे घर में, मेरे परिवार में। इसी घड़ी 7 स्वर्गदूत तुरही की सुर में आपके सारा दुख कष्ट लेके चला जाएगा। आप अंधकार से छुटकारा होगा। आप जो मांगोगे इसी घड़ी ये स्वर्गदूत आपको प्रभु यीशु के नाम पे देना चाह रहा है। लो लो लो, इन देश में के लिए दुआ करो, और अपने मंडली के लिए दुआ करो, घर के लिए दुआ करो, अपने परिवार के लिए दुआ करो। लेकिन आपके घर, परिवार, मंडली, देश में शांति आएगा आपके प्रार्थना द्वारा। लेकिन मेरा परमेश्वर हर बीमार, हर रोग, हर कष्ट, हर बीमार, हर रोग, हर कष्ट दूर कर देगा इस बच्चे के नाम पर। इन में मजीश्वर अलावा शुक्री भी बना रहे हो, अगर घर बना रहे हो, मंडली परिवार को बता रहा हूं, आर्यन फेस वाले को मत देना, आर्यन फेस वाले को मत देना, ताकि तुम इस समस्या पर जाओगे। तो अपना समझता है, वो अपने करता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, बहुत सारे आपको बोलता है। लेकिन उसको मत देना, नहीं तो आधा में छोड़ के चला जाएगा आपको। वो भी ऐसा माल डाल देगा, कच्चा माल कभी भी गिर सकता है। प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, फिर आगे बढ़ो। परमेश्वर बनाने वाला इंसान नहीं है, मेरा परमेश्वर बनाएगा। लेकिन पहला परमेश्वर के ऊपर अर्पण करो और आगे बढ़ो। चट्टान है मेरा परमेश्वर, और जो पत्रुस को दिया हुआ आशीष उस घर को देगा यीशु मसीह के नाम पर। इन में मजीज में दुआ करता हूँ, हर दिन हर समय आप प्रार्थना करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है आपको सुनाई में आएगा। एक नेता नेपाल के बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 5 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल में होगा और बैड न्यूज सुनोगे आप। लिखना, बेस्ट न्यूज सुनोगे। 1 2 3 4 5 दिन के अंदर। अगर मैं दुआ करूं तो परमेश्वर उस बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदल दे कि हॉस्पिटल से खड़ा करके ले। अगर परमेश्वर में प्रार्थना करूं उसके लिए कि कोई भी ऐसा अनहोनी से बचा ले परमेश्वर। और परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। कोई एक कलाकार है नेपाल में, कोई एक कलाकार 42 42 से 52 साल के भीतर का नहीं रहेगा। लिखे रखो, नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम पर। मैं नाम नहीं चाहता हूं, लेकिन नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम पर। परमेश्वर ये बता रहा है। प्रभु मैं दुआ करता हूं, अगर हो सके तो उसे क्षमा करें, पवित्र आत्मा उसे क्षमा करें, और पवित्र आत्मा उसे क्षमा करें, और परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करें। अगर परमेश्वर उसके गलती को क्षमा करें, लेकिन परमेश्वर उसको जीवन दे सकता है तो दे। अगर परमेश्वर इंसान के हित में कुछ नहीं है, मैं तो दुआ करने वाला हूं कि परमेश्वर उसको
सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम पर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर मैं दुआ करता हूं। अगर कोई पास्टर हो या एल्डर हो, डिकन हो या कोई भी हो, गाड़ी चलाओगे तो प्रार्थना करो, आपके ये शायद में से कुछ आपको टच कर सकता है। मंडली परिवार याद करना आपको टच कर सकता है। सुरक्षा करना, वचन संग्रह 23 को पढ़ो और 1 से लेकर 6 पद तक दावी करो और चलो, आपको कोई भी आत्मा आएगा यीशु मसीह के नाम पर। इन प्रभु मैं दुआ करता हूं राष्ट्र के लिए, हर देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर देश राष्ट्र और परमेश्वर शांति में आए और हर देश राष्ट्र को परमेश्वर शांति करे। प्रभु मैं दुआ करता हूं, और परमेश्वर जितने ऑनलाइन में देख रहे हैं, विभिन्न जगह से देख रहे हैं, मंडली देख रहे हैं, मंडली परिवार देख रहे हैं, इस सभी के सामने परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके सामने पवित्र आत्मा जो भविष्यवाणी है, अगमवाणी है, पर्दा जैसा दिखा दे परमेश्वर, आईना जैसा दिखा दे, ताकि दिखाने वाला मनुष्य नहीं तेरा आत्मा है, जो तू बोलता है वो करता है परमेश्वर। और प्रभु इस संसार में जो हो रहा है, जो होने वाला है, इस सब तेरे हाथ पर रखता हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक के आग द्वारा यीशु मसीह के नाम। सीढ़ी वाला कुछ सीढ़ी दिखा रहा है, हो सकता है आकाश से पुल भी बन सकता है, या तो कोई आपको रास्ता में कुछ सीढ़ी में चढ़ के देखने वाला कुछ चीज बनने वाला है, दिखा रहा है मुझे परमेश्वर। ये परमेश्वर दिखा रहा है, 4 रास्ता दिखा रहा है। अब ये मुझे 4 रास्ता दिखा रहा है। अब आप 4 रास्ता में, अब ये परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है, ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ये दिखा रहा है, ये ड्रीम दिखा रहा है परमेश्वर कि आकाश से पुल बन सकता है इटरी में। आपको मैं बता रहा हूँ, आकाश से पुल जो इधर से ऐसे है और ऐसे रास्ता गया है, फिर आप उधर जाओगे, फिर उधर आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर उधर जाओगे, फिर इधर आओगे, तो ऐसे खाल के कुछ नया बनने वाला है। आप देखोगे, आपको सुनाई में आएगा कुछ दिन में कि ये क्या है क्या नहीं है। मुझे फुल नहीं दिखा रहा है परमेश्वर, खाली इतना ही दिखाया है, ये 1 2 3 4 और बीच में रास्ता, ये 4 रास्ता दिखाया है। ये फार्मूला क्या है मैं परमेश्वर से जानना चाहता था, लेकिन परमेश्वर मुझसे आउट हो चुके हैं। मैं वो ड्रीम नहीं दिखा सके कि मैं दुआ करता हूं कि प्रभु उसको भी मैं बताएं फिर, और परमेश्वर आप मुझे बता सकें कि फिर मैं आपको जो है मंडली परिवार को बता दिया है, इतना जो आपने दिखाया वही बता दिया हूँ। लेकिन प्रभु मैं जितने लोगों को मैं प्रभु छूँगा, वो छूने वाला मैं मनुष्य नहीं, जितने रोगी को, बीमारों को चंगाने वाला मनुष्य नहीं, तेरा आत्मा हो। सभी पर परमेश्वर अनुग्रह करें, सभी को अभिषेक करें, और जितने लोगों ने परमेश्वर अभिषेक यहाँ पर अभिषेक के आग इनके ऊपर बगे, और परमेश्वर वेटिंग रहे, और परमेश्वर सभी को हॉलीडे स्प्रे आ जाए और सुरक्षित मरिकन हो जाए परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर। मेरिकल हो जाए यीशु मसीह के नाम पर, इनके जीवन में मेरिकल हो जाए यीशु मसीह के नाम पर, ताकि प्रभु हर प्रकार का रोग बंधन आजाद हो चला जाए यीशु मसीह। In the name of Jesus. Thank you, congratulations in the name of the Father, in the God ईश्वर। तेरे नाम को मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, और तेरे दर्शन को धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर हर समस्या को प्रभु आप समस्या को जड़ से उखाड़ के फैल दीजिएगा। मेरे मंडली परिवार को आपके हैंड पर छोड़ता हूँ, तो जैसे तेरे वचन लिखा है उसको पूरा कर परमेश्वर।